आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमारा प्रश्न है एक विशेषता जो यूरिया, यूरिक अम्ल एवं अमोनिया सभी में है। चार विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ है। दूसरी विशेषता इन सभी के उत्सर्जन के लिए जल की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता ये सभी समान रूप से विषैले होते हैं। और चौथी विशेषता इनका उत्पादन वृक्कों में होता है। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहली विशेषता ये नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ है, यानी कि क्या होता है, शरीर में कुछ हानिकारक या उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कह सकते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल एवं अमोनिया, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और इन सभी उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक विशेष अंगों द्वारा ये क्या होता है, बाहर निकाले जाते हैं। और इन विशेष अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के विशेष अंगों द्वारा बाहर निकाला जाता है। विशेष अंगों द्वारा और इन्हीं विशेष अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इन विशेष अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या होता है कि जो यूरिया, यूरिक अम्ल एवं अमोनिया जैसे जो पदार्थ होते हैं, ये सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं प्रोटीन चयापचय के दौरान। यानी कि ये सभी पदार्थ प्रोटीन चयापचय द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन चयापचय द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सभी पदार्थों को हम नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ के नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सभी पदार्थ नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ हैं या अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कि शरीर के विशेष अंगों द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। और इन विशेष अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल और अमोनिया जैसे पदार्थ, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। दूसरी विशेषता देखते हैं, इन सभी के उत्सर्जन के लिए जल की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है वो अमोनिया को होती है। अमोनिया को उत्सर्जन के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो अमोनिया को होती है। अमोनिया को उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है पानी की। अमोनिया को उत्सर्जन के लिए पानी की उच्च मात्रा में आवश्यकता होती है। यूरिया और यूरिक अम्ल को उतनी आवश्यकता नहीं होती उत्सर्जन के लिए जितनी अमोनिया को होती है।
तो जो दूसरी विशेषता है यह गलत हो जाएगी। तीसरी विशेषता देखते हैं। ये सभी समान रूप से विषैले होते हैं। तीसरी विशेषता, जो सबसे ज्यादा विषैला होता है इन पदार्थों में से वो सबसे ज्यादा अमोनिया होता है, यानी कि अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है। जो यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं ये कम विषैले होते हैं। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। यूरिया और यूरिक अम्ल से। यूरिया और यूरिक अम्ल से, यानी कि यूरिया और यूरिक अम्ल कम विषैले होते हैं। तो जो तीसरी विशेषता है, यानी कि ये सभी समान रूप से विषैले होते हैं, नहीं, अमोनिया ज़्यादा विषैला होता है, तो ये विशेषता भी गलत हो जाएगी। चौथी विशेषता की बात करते हैं, यानी कि इनका उत्पादन रकों में होता है। अमोनिया और जो यूरिक एसिड होती है इनकी वैसे तो निर्माण इनका लीवर में होता है, यानी कि जो अमोनिया और यूरिया होता है इनका निर्माण लीवर में होता है। यूरिक एसिड का भी निर्माण लीवर में ही होता है, लेकिन कुछ हद तक इसका किडनी में होता है। यानी कि जो अमोनिया और यूरिया का उत्पादन या निर्माण लीवर में होता है। उत्पादन लीवर में होता है। और जो यूरिक अम्ल होता है इसका भी ज़्यादातर लीवर में ही होता है, लेकिन इसका बस कुछ हद तक किडनी में भी होता है। और यूरिक अम्ल का यूरिक अम्ल का उत्पादन भी लीवर में होता है। और कुछ हद तक किडनी में होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो विकल्प दूसरा है, यानी केवल पहला, दूसरा विकल्प केवल पहला, यह सही विकल्प है। ये नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ हैं, यानी कि जो यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया है ये तीनों अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी हम इन्हें नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ कह सकते हैं। तो यह इस प्रश्न की यूरिया, यूरिक अम्ल एवं अमोनिया की सही विशेषता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।